नीतीश कुमार के हटने का क्या हाल होगा? क्या नीतीश के एनडीए में आने से इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा? 2024 लोकसभा चुनाव में क्या इंडिया गठबंधन इसका खामियाजा भुगतेगा? जब ये प्रश्न हमने इस सर्वे में लोगों के सामने रखा तो जो नतीजे आए हैं वो आपको दिखा देते हैं। उससे आप तस्वीर समझ जाएंगे कि नीतीश कुमार को लेकर जनता की राय क्या है। हालांकि आपको बता दें, ये जो पूरा सर्वे है इसका पीरियड क्या है, 15 दिसंबर से 28 जनवरी के बीच। तो देखिए, उस समय प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर, के तमाम मुद्दे बहुत हावी है। देखिए 46%, 46% लोगों ने कहा कि हाँ इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा, लेकिन बहुत करीब सिर्फ 7% पीछे 39% लोग कहते हैं कि नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। ये आंकड़े अपने आप में बता रहे हैं कि देश की तस्वीर नीतीश कुमार की उनके सीने में क्या बन रही है। यानी लोग ये मानते हैं कि उनके इधर उधर जाने से बहुत नुकसान नहीं होगा। अब जो अगला सवाल हमने उनसे पूछा, वो सवाल था नीतीश के इंडिया गठबंधन छोड़ने का जिम्मेदार कौन? बोलते थे ना नीतीश बाबू की आरजेडी, ये लोग ऐसा कर रहा था, वैसा कर रहा था, तो ऐसे में कौन जिम्मेदार? कांग्रेस को लेकर भी इंडिया गठबंधन के साथियों की नाराजगी थी, लेकिन देखिए जनता की राय कुछ और है। 44% लोग कहते हैं नीतीश कुमार खुद जिम्मेदार हैं अगर वो इंडिया गठबंधन को छोड़ रहे हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी के माथे पर लोग ठीकरा फोड़ रहे हैं। 21% लोग कहते हैं कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस के तौर तरीकों की वजह से वो इंडिया से अलग हुए हैं। तो आरजेडी को सिर्फ 13% लोग जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वहीं 15% लोग बीजेपी को भी श्रेय दे रहे हैं। शहजाद जी गौर कीजिएगा, नीतीश बाबू अगर इंडिया गठबंधन को छोड़े हैं तो 15% लोग आपको भी श्रेय दे रहे हैं। कुछ और नंबर्स बताते हैं, फिर बात। ये थियरी से नहीं है, बाकी रखते इत्तेफाक रखते कि हम किसी को तोड़ते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, अगला सवाल जो हमने लोगों से पूछा, क्या नीतीश के इंडिया गठबंधन छोड़ने के बाद जाति जनगणना का मुद्दा खत्म हो जाएगा? हालांकि बीजेपी बार बार इशारा करती है कि देखिए 5 राज्यों में तो कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो तक में डाला, मध्य प्रदेश, राजस्थान में, लेकिन फायदा नहीं मिला। ये देखिए 59% लोग कह रहे हैं कि देश के मिजाज में कि क्या छोड़ने के बाद जाति जनगणना का मुद्दा खत्म हो जाएगा। हाँ कहने वाले 59% लोग हैं। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं ये सवाल जब हमने लोगों से पूछा, और वहीं ना कहने वाले 28% हैं। दरअसल हमने उनसे ये सवाल पूछा था कि नीतीश के, ये देखिए अब ये सवाल स्क्रीन पर सही आया है, उसको थोड़ा ध्यान से हटा दीजिए। नीतीश के जाने से जाति जनगणना का मुद्दा क्या खत्म हो जाएगा? हाँ कहने वाले महज 26% थे। 49% कह रहे हैं कि नहीं, जाति जनगणना का मुद्दा खत्म नहीं होगा। ये बहुत बड़ा इशारा है अगर इस सर्वे के नतीजों को हम देखें तो। एक बार फिर से आपको बता दें, अभी लगभग 90 दिन बाकी है चुनावों में। ऐसे में बहुत बार बाजी इधर उधर पलटती है, लेकिन सर्वे में इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, अगर आज हो चुनाव, अगर आज ली जाए जनता की राय, तो वो ये सोचते हैं कि जाति जनगणना का मुद्दा खत्म नहीं होगा नीतीश के जाने से। क्या जाति जनगणना पूरे देश में होना चाहिए? ये सवाल जब हमने लोगों से पूछा तब 59.2% लोग कह रहे हैं कि हाँ देश में जाति जनगणना होना चाहिए। वहीं ना कहने वाले 28% लोग हैं। 27.8 जो कि 28% है, 13% कह नहीं सकते। अगला सवाल, क्या नीतीश के एनडीए में आने से एनडीए का 400 प्लस का टारगेट पूरा होगा? जो अगला सवाल हमने लोगों से पूछा वो आपके सामने रख देते हैं। देखिए नीतीश कुमार, बिहार की ये 40 सीटों का असर सब पर पड़ता है, इसीलिए नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन के आर्किटेक्ट के तौर पर शुरू में आना और उसके बाद से पूरी तरह से पाला बदल लेना, ये क्या इशारा करता है? सवाल यह है कि पीएम कह रहे हैं 400 पार जाएंगे, तो एनडीए प्लस 400 पार पहुंचेगा। सिर्फ 37% कह रहे हैं कि हाँ नीतीश के आने से एनडीए 400 पार पहुंचेगा। वहीं पर नहीं कहने वाले 48% लोग दिखाई दे रहे हैं। तो ये है लोगों की राय। नीतीश कुमार को लेकर बहुत अच्छी राय नहीं दिखाई दे रही है। क्या बार बार गठबंधन बदलने से नीतीश की छवि को नुकसान पहुंचा है? जनता की सोचे, क्योंकि नीतीश बाबू को तो इसकी चिंता नहीं है, लेकिन जनता क्या सोचती है? क्या बार बार इधर से उधर जाने पर उनकी छवि को नुकसान पहुंचता है? इस सवाल पर सुनिए जनता की राय। 71%, सत्य प्रकाश मिश्रा जी आपके खिदमत में पेश है यह आंकड़ा। 71%, 71%, और ठीक उसको पलट दीजिए, सिर्फ 17% कहते हैं नहीं, जबकि 71% लोग ये कहते हैं नीतीश बाबू की छवि खराब हो रही है।
आपको लगता है कि नहीं सत्य प्रकाश जी की छवि खराब हो रही है? देखिए, ये छवि का सवाल नहीं है, सिद्धांत का सवाल है। यदि उन्होंने कोई निर्णय किया है हाँ। और उस निर्णय के प्रति वो अडिग रहे और जो कार्य उन्होंने किया, यदि वो कार्य की दिशा और तेज पकड़े तो वो छवि भी बनाता है और आने वाले समय में जो आपका जो आंकड़ा कह रहा है, जितनी भी फीसदी है वो फीसदी हाँ से ना की ओर बढ़ेगा। ये 71% कह रहा है कि छवि को नुकसान हुआ है। मतलब आप कह रहे हैं कि नहीं, ताजा था इसलिए लोगों में गुस्सा होगा, गुस्सा लोग होता है, भूल लेकिन जाएंगे। जब क्यों आप शहजाद जी? निर्णय लेते ठीक हैं है। और उस निर्णय में शामिल सभी कार्यों को करते रहते हैं तो फिर आपकी छवि बनती रहती है। शहजाद जी, मैं आपको नीतीश बाबू के आने से फायदा नहीं दिख रहा 400 पार वाला। देखिए अंजना जी, आज तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। एक तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक चीज का कायल हूं कि जिस प्रकार से आपने लखनऊ का सुबह मिजाज बताया और अब दिल्ली का मिजाज बताने आई हो, तो ये वर्क एथिक है आपका, और वो भी इस स्टेज में, तो आपको साधुवाद और आपसे प्रेरणा लेने की भी आवश्यकता है कई लोगों को, खासकर जो यात्रा पे चलते हैं। पर देखिए, सीरियस नोट पे मैं आ जाता हूं। मैं तो आपके दोनों सवालों से इतना अभिभूत हूं। एक आपने बताया कि ओनली 15% होल्ड बीजेपी रिस्पॉन्सिबल, कि उन्होंने नीतीश बाबू को लाया, मतलब 85% ने कह दिया कि बीजेपी किसी को नहीं तोड़ती। और दूसरी बात, आपका लास्ट सवाल जो है कि 37% ही मानते हैं कि नीतीश बाबू के आने से 400 प्लस होगा। इसका मतलब 63% मानते हैं कि बिना नीतीश बाबू के ही 400 पार है। तो ये तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमने राजनीतिक मकसद से नहीं, जो सैद्धांतिक मकसद की बात कर रहे थे। एक एनडीए को वोट मिला था 2020 के अंदर, हाँ कुछ परिस्थितियों की वजह से वो गए थे वहां पर, परंतु आज जनता के मैंडेट का सम्मान हो रहा है। परंतु मेरा सवाल देखिए, मेरे भाई आनंद जी बैठे हैं, आनंद जी पूछिए 2019 में महाराष्ट्र में मैंडेट किसको था? भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को था। उद्धव जी भी स्वयं मोदी जी की बड़ी फोटो लगाकर वोट मांगा करते थे। आदित्य जी भी खुद मोदी जी के नाम पर जीत के आए। और बताइए कि केवल और केवल अपने परिवार के, अपने बाला साहेब ठाकरे जी के सारे सिद्धांतों को त्याग देकर उन्होंने सत्ता की लालच में जिस प्रकार से समझौता किया, यू टर्न किया, तो इसको पलटना कहते हैं। सावरकर जी पर पलटे, हिंदुत्व पर पलटे। ये उन लोगों के साथ है जो मुस्लिम लीग को सेकुलर मानती है। तो मुझे लगता है, और आज देखिए सारे काम जो बाला साहब ठाकरे जी के थे, हाँ। चाहे वो सावरकर जी को सम्मान देना हो, चाहे वो यूसीसी लाना हो, चाहे वो 370 हटाना हो, अगर कोई उनके बातों को अमल कर रहा है तो वो हम कर रहे हैं, उनके सपनों को पूरा कर रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बाला साहब ठाकरे हमारे परिवार से नहीं होंगे, परंतु बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा एक एक हमारे अंदर कण कण भरी हुई है, इसलिए हम उनके सिद्धांतों को पूरा कर रहे हैं। और आपने उद्धव जी को भी पार्टी से बेदखल कर दिया, उनको हेड तो उन्होंने ही बनाया था ना, बाला साहब बना के गए थे ना। हमने किसी को बेदखल नहीं किया। ये देखिए, राजनीति में अगर परिवार को अलग करके पार्टी संख्या और सिंबल के साथ हमारे साथ आती है, क्योंकि सिद्धांत ये था कि एनडीए को वोट मिला था, तो इसका तो आपको बोलना चाहिए कि देखिए, यही उद्धव जी को समझना चाहिए कि क्या गलती वो कर बैठे थे। इंडिया से नीतीश के जाने के जिम्मेदार अगर 44% अतुल लोंढे पाटिल साहब लोग नीतीश बाबू को ठहराते हैं, तो दूसरे नंबर पर कांग्रेस है 21% के साथ। ये एक पैटर्न है, हर राज्य में इंडिया गठबंधन में हर कोई ठीकरा आप ही के माथे पे क्यों फोड़ रहा है? बराबर है, जो घर का बड़ा भाई होता है उसी को जिम्मेदार पकड़ा जाता है। यानी कम से कम हमें जिम्मेदार तो समझते हैं, गैर जिम्मेदाराना तो हम बयान नहीं करते हैं, कम से कम झूठ तो नहीं बोलते हैं, जुमला तो नहीं देते हैं। मैं तो साधुवाद आपको भी देना चाहूंगा कि आपके जैसे पत्रकारिता करनी चाहिए। मैं तो देखिए, देश के जो मुखिया है वो तो सिर्फ जुमले देते हैं और झूठ बोलते हैं, तो ये झूठापन तो सामने आता है। और मुस्लिम लीग की इन्होंने बात की, इनको बताता हूँ मैं, नागपुर में मुस्लिम लीग के साथ इनका अलायंस है, मुस्लिम लीग का नगर सेवक के साथ इनका अलायंस है, गडकरी जी ने किया है। इन्होंने कर्नाटक में मुस्लिम लीग के साथ अलायंस किया है। तो ये दूसरों को बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि क्या करते हैं। हमारे लिए तो मुस्लिम लीग और बीजेपी दोनों भी जो है वो सांप्रदायिक पार्टियां है और थी है और रहेगी, तो ये बात तय है। अभी इन्होंने महाराष्ट्र के बारे में बताया कि इनको मैंडेट मिला था। बिल्कुल आपको मैंडेट मिला था, लेकिन आपने झूठ कहा था, इसलिए शिवसेना आपसे दूर हो गई। लेकिन 2019 के बाद जितने चुनाव हुए, आप नागपुर में ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी हारे, नागपुर में आपके देवेंद्र फडणवीस है और गडकरी जी दोनों है। नागपुर में आप जिला पंचायत पूरी तरह से कांग्रेस को हारे, कांग्रेस ने एक हाथ से जीता। फिर नागपुर में टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी के चुनाव हुए, टीचर लोगों ने आपको हराया, यानी ग्रेजुएट लोगों ने आपको हराया, टीचर लोगों ने आपको हराया। फिर विदर्भ में चुनाव अमरावती और अकोला कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ, टीचर ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव, वो धीरज लिंगाड़े जी हम जीत गए। आपके सिटिंग मिनिस्टर डॉक्टर रंजीत पाटिल हारे, बुरी तरह हारे। फिर कस्बा में चुनाव हुआ, पूना के कस्बा में, ये सावरकर जी का नाम ले रहे थे, उन्हीं के घर के पास की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां की, वो कस्बा के कॉन्स्टिट्यूंसी में बुरी तरह से 28 साल के बाद बापट जी का देहांत हो गया।
बड़ा दुख की बात है। लेकिन उसके बाद जो बाई इलेक्शन हुआ, वो बाई इलेक्शन में हारे और अभी इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, इनकी हिम्मत नहीं हो रही चुनाव लेने की। कोर्ट में जाते हैं, ओबीसी का मसला कोर्ट में डाल के रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है ओबीसी के सीट्स का, और कोर्ट में तुषार मेहता जी प्रेजेंट नहीं होते हैं। 2 साल से केस वहीं पड़ा है, इनकी हिम्मत नहीं हो रही है बीएमसी का चुनाव लेने की। कम से कम 18 ऐसे बड़े नगर निगम चुनाव कॉर्पोरेशन है, वहां पर चुनाव नहीं है, जिला पंचायत में चुनाव नहीं है। तो जितने चुनाव 2019 के बाद हुए हैं, महाराष्ट्र एक्सपर्ट है, थोड़ा बिहार पर भी बात कर लीजिए, क्योंकि बिहार के नंबर्स पर 6 से 7 में हम डिस्कस कर रहे हैं। एक एक राज्य पर हम चर्चा करेंगे ही, पर यह भी बहुत दिलचस्प है कि बिहार की चर्चा हो रही है और आनंद दुबे जी भी हमारे साथ है, क्योंकि जब नीतीश बाबू के पलटने की बात होती है तो साथ में चर्चा हो जाती है महाराष्ट्र की, क्योंकि वहां पर भी मैंडेट आप दोनों को साथ मिला था। ये वापस नीतीश बाबू को ले। दुबे जी एक कमेंट दे दें जल्दी से, उसके बाद मैं अंजना जी नमस्ते। 3 पत्रकार आशुतोष जी भी जुड़ गए, दिखा दीजिए आशुतोष जी को। अंजना जी नमस्ते। सबसे पहले मैं बधाई देता हूं इंडिया टुडे और सी सर्वे को, जिन्होंने आज जनवरी के इस महीने में यदि सर्वे किया और एनडीए और इंडिया में जो दिखाया है, अब फरवरी आ गया है सर। मैं वही कह रहा हूं कि अगर इंडिया को 26 और एनडीए को 22 दिखाया है, तो आप देखिएगा कि जैसे जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल का महीना आएगा, यह सर्वे बदलता जाएगा। यह सर्वे 40 और 8 का हो जाएगा, क्योंकि आज जिस प्रकार महाराष्ट्र में पार्टियों को तोड़ने की भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रकार से कलंक या षड्यंत्र रचा है, ये महाराष्ट्र की जनता को नागुजार गुजरा है, अच्छा नहीं लगा है और महाराष्ट्र की जनता जवाब देना अच्छे से जानती है। 40%, 40.5% वोट एनडीए के पास है और 44% 5 वोट इंडिया गठबंधन के पास है। और अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि मोदी साहब का बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाया था। अरे साहब, आपने भी तो बाला साहब ठाकरे जी का बड़ा बड़ा होर्डिंग्स लगाया था, तभी तो 41 सीटों पर एनडीए पहुंचा ना। आज वही एनडीए 22 पर क्यों है? और अभी तो जनवरी है, आप देखिए तो अभी 2-3 महीने में कैसे ये अंक गणित बदल जाएंगे और आपके पास 5 से 8 सीटों से ज्यादा विकल्प महाराष्ट्र में नहीं बचेगा, क्योंकि आपने पीठ में छुरा भोंका है, न कि पार्टियों के बल्कि महाराष्ट्र की जनता के। तो जनता जनार्दन कभी माफ नहीं करती, वो अपने मौके का इंतजार करती है। आपने पिछले 10 वर्षों में जो महाराष्ट्र की हालत कर दी है, देश की हालत कर दी है, वो चुनाव के रूप में आपको उपहार के तौर पर जनता देने वाली है। यदि एक अकेला सब पे भारी पूरे देश में 400 पार की बात करता है, तो महाराष्ट्र में क्या हो जाता है? महाराष्ट्र में क्यों नहीं आप 48 में से 48 का दम भरते हैं? महाराष्ट्र में तो आप इस समय 22 हैं, जो घटकर आप धीरे धीरे 7-8 पर आ जाएंगे। तो महाराष्ट्र के आंकड़े नहीं है, लेकिन 22 वहां पर आपको दिखा रहा है। एक बार स्टेट वाइज जो हमने आंकड़े दिन में दिखाए हैं, वो भी अगर हम दिखा दें, बिहार का, महाराष्ट्र का, तो कम से कम इन 2 राज्यों की चर्चा हो जाएगी। अब 3 हमारे साथ विश्लेषक के तौर पर। संजय जी, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इससे कि इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार के हटने से कोई नुकसान नहीं होगा? क्योंकि ये सब ऐसा इशारा कर रहा है। इंडिया गठबंधन को कोई नुकसान नहीं होगा, निश्चित रूप से नुकसान होगा। क्यों नहीं नुकसान होगा? सीटों के नजरिए से देखें तो बिहार में भारी नुकसान दिखाई पड़ता है। अगर परसेप्शन के हिसाब से देखें और वो राष्ट्रीय स्तर पर देखें तब भी नुकसान है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने इंडिया गठबंधन को बनाने की कोशिश की, जो उसका सूत्रधार था, वही अगर गठबंधन को छोड़ के चला जाए तो जनता की नजर में एक नजरिया बनता है कि यह गठबंधन एक तरह से कायम नहीं है। तो दोनों तरह से मैं नुकसान देखता हूं, सीटों के नजरिए से बिहार में नुकसान और परसेप्शन के नजरिए से पूरे देश में नुकसान। ठीक है, आपका क्या कहना है शशि जी इस पर? क्योंकि इंडिया से नीतीश के जाने का जिम्मेदार कौन, में तो जनता ने उन्हीं के माथे पर ठीकरा फोड़ दिया है कि 44% भाई आप खुद ही गए। अंजना, आपके सर्वे से 2-3 बातें बहुत साफ है। हाँ। नीतीश जी को अपनी छवि सुधारने की बाकायदा एक सुनियोजित कोशिश करनी चाहिए। उनकी छवि को कहीं ना कहीं डेंट लगा है। मैं सारा का सारा आपके इसी आंकड़ों के आधार पर बोल रहा हूँ। तो उनको अपनी छवि सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। रही बात इंडिया की, जिस तरह से लोग कांग्रेस को तोहमत दे रहे हैं, उससे बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मकसद में काफ़ी कुछ सफल हो रही है। हर जगह सारी चीज़ों का दोष राहुल और इंडिया को दे दिया जाता है और कांग्रेस को। तो कहीं ना कहीं जनता को ये बात समझ में आने लगी है कि हाँ, ऐसा ही होगा। तो दूसरी बात ये, अगेन मैं अपना विश्लेषण नहीं कर रहा, ये जो बोल रहा है उसको बोल रहा हूँ। तीसरी बात जो सबसे साफ है वो ये है कि नीतीश जी के आने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा जरूर होगा, पर जिस फायदे की उम्मीद ये आंकड़े बताते हैं की जाती थी या पहले होता था, शायद वो फायदा न हो। तो ये 3 बातें आपके आंकड़े बिल्कुल साफ बोल रहे हैं। ठीक है,
आशुतोष जी, आपकी नजर में नीतीश बाबू को लेकर ये साफ है कि इंडिया को बहुत फायदा नहीं होगा, तो 400 पार का जो लक्ष्य पीएम एनडीए के लिए रख रहे हैं वो भी नीतीश बाबू कराते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखिए, पहली बात एक बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि चुनाव के अंदर 272 का आंकड़ा महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद आप कितने फिगर बढ़ा लेते हैं, कितने नहीं बढ़ाते, उसका कोई बहुत मतलब होता नहीं है। तो इसलिए नीतीश कुमार का जो जिस तरीके से उन्होंने पलटी मारी है, इसमें एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट है कि नीतीश कुमार अब कितनी भी कोशिश कर ले, उनकी इमेज में किसी तरीके कोई इजाफा होने वाला नहीं है। और क्या उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जो 2019 में उसने जो परफॉर्मेंस किया था 40 में से 39 सीटें आने वाली हैं, क्या वो आएगी? मुझे इसमें पूरी तरीके से संदेह है। अब नीतीश जी को यह समझना है कि दरअसल उनकी असली जो पॉलिटिक्स है वो 2024 के पार्लियामेंट चुनाव के बाद होनी है। और जब 2024 के बाद की जो पॉलिटिक्स है तो दरअसल वही तय करेगी कि नीतीश कुमार का आगे की जो राजनीति है वो कितनी चलेगी, कितनी लॉन्ग लास्टिंग होगी, कितनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी। मुझे इसमें अब कोई संदेह नहीं नजर आता कि नीतीश कुमार एक बहुत प्रखर राजनेता थे, लेकिन 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद उनका कोई लंबा राजनीतिक भविष्य है, मुझे इस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क